आज जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ डील करने वाला हूं वो है शिलाजीत। देखिए, नाम नाम बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है चीजों को। शिलाजीत, जैसा कि नाम है शिला और साथ में है जीत, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको शिला को जीतने की कैपेसिटी हो। तो सोचिए वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है। अगर एक प्रोडक्ट जो पहाड़ की तरह मजबूती रखता है अपने अंदर, वो प्रोडक्ट आपके अंदर क्या मजबूती दे सकता है, आप सोच सकते हैं इसके नाम से। सबसे बड़ी बात, आज अगर मैं बात करूं हमारे शिलाजीत की, तो कुछ बातें थोड़ी सी मैं अलग करूंगा। आपने मार्केट में शिलाजीत देखा है। सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डील कर दूं कि मार्केट में जो शिलाजीत है, ट्रेडिशनल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर शिलाजीत का रेट देखें तो एक कैप्सूल का रेट 30 रुपीज का है और हमारे शिलाजीत का रेट एमआरपी 15 रुपीज है, 1 कैप्सूल। तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं शिलाजीत के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट से कम रेट पे एटमी इंडिया ने शिलाजीत को लॉन्च किया है। 60 कैप्सूल्स एक इसके बॉटल में है और मतलब 1 महीने का कंप्लीट डोज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएसजीएस का ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है एटमी इंडिया का, और आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड प्रोडक्ट। शिलाजीत के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो शिलाजीत के बारे में जो हम प्लान करते हैं अपने दिमाग में, मैं थोड़ा सा उससे हट के चलना चाहूंगा। वो एक पार्ट है सिर्फ, जो हम शिलाजीत के बारे में, जैसी शिलाजीत हमारे दिमाग में आता है तो वो एक ही चीज हमारे दिमाग में घूमने लग जाती। तो इसीलिए मैं उस पार्ट को थोड़ा सा बाद में आपके साथ डील करूंगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें शिलाजीत अपने अंदर रखती है। आपको पता है जो पॉल्यूशन, जो हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर हम काउंट करें तो हर दूसरे पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है और हर 10वें पर्सन पर्सन को कैंसर की प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, हार्ट से शुरू करता हूं और मैं उसका डिटेल फिर आपको आगे दूं। शिलाजीत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो हार्ट मसल्स को हार्मफुल इफेक्ट देने वाले जो केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो मसल इंजरीज हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, शिलाजीत उसको न्यूट्रलाइज करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, तो आपके हार्ट के लिए टोनिंग का काम करती है। इसका और डिटेल मैं आपको धीरे धीरे देता जाऊंगा। इसके बाद अगर शिलाजीत की बात करें तो आपने सबने सुना होगा, फल्विक एसिड इसके अंदर है, आयरन इसके अंदर है और एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन इसके अंदर। कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग नॉलेज आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा मैं। तो एक एक चीज को मैं डील करता हूं, फल्विक एसिड को, आयरन को और एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट में भी खास चीज ग्लूटाथियोन। अगर मैं फल्विक एसिड की बात करूं तो फल्विक एसिड एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस रखता है शिलाजीत में। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आपका न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करवाने की कैपेसिटी होती है। कई बार क्या होता है कि आप खाते तो हैं पर लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता, वो आपकी बॉडी से एज इट इज बॉडी से बाहर हो जाता है। फल्विक एसिड क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाते हैं उसको अच्छे ढंग से अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं वो खाना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लड से फिर अब्जॉर्ब होके आपके बॉडी सेल्स में जाते हैं। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसको बेटर बनाने का काम फल्विक एसिड करता है, जो आपके शिलाजीत में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो 80 से ज्यादा मिनरल्स जो शिलाजीत के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए फल्विक एसिड रिक्वायर्ड होती है। तो आप देखिए कि अगर फल्विक एसिड का कंटेंट किसी शिलाजीत में अच्छा नहीं है तो वो ये दो मेजर काम नहीं कर सकता। और हमारी अगर मैं बात करूं शिलाजीत के बारे में जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 50 to 70% फल्विक एसिड की क्वांटिटी हमारे शिलाजीत में अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं ग्लूटाथायोन के बारे में। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर क्या करता है? अगर ग्लूटाथायोन की बात करें तो सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। और इसको ब्रेक डाउन करने का मतलब किसी भी माइक्रो एलिमेंट में किसी चीज को कन्वर्ट करना, मैक्रो को किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने को एक सिंपल प्रोसेस साइंस में कहा जाता है डाइजेशन। तो सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट को डाइजेस्टेबल बना देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, एक काम। अगर मैं सेकंड वर्क की बात करूं तो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं से कोई बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर कर जाते हैं, कोई पैथोजेनिक कॉजेज आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, मतलब आपको वहां से बचाता है। मतलब वो पर्टिकुलर पैथोजेन आपको बीमारी कॉज नहीं करता है बिकॉज ऑफ ग्लूटाथायोन प्रेजेंट इन शिलाजित। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जिसके कारण फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। और फ्री रेडिकल्स आज के टाइम, आज के इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बीमारी किसी को अगर होती है, किसी भी पर्सन को होती है, तो बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। जितना ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है किसी भी आपके सेल में, टिश्यूज में जो ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन की वजह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के अंदर आपको खाने से जा रहे हैं, सांस के थ्रू जा रहा है, पानी पीने से जा रहा है। ये सब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है जिससे फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को, लाइक लीवर, किडनी को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इवन अगर बॉडी के अंदर किसी को कैंसर होता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कोई है तो फ्री रेडिकल्स है। तो ग्लूटाथायोन ये तीन मेजर वर्क आपकी बॉडी के अंदर करता है जो शिलाजीत में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम ग्लूटाथायोन करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको हम मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं। देखिए, एक आपने सुना है, समझा है, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वर्क करती। और यहां हम कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में प्रेजेंट हैं उनसे भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई है तो वो है ग्लूटाथायोन, और दैट इज प्रेजेंट इन शिलाजित। अगर मैं इसकी बात करूं, अभी जैसा मैंने बताया कि अगर आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम, आपको पता है कि हम लोग डील कर रहे हैं सप्लीमेंट्स को, फूड सप्लीमेंट्स को। तो क्या हम में से कोई ऐसा चाहता है कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की कोई भी बीमारी पैदा हो? ना हम चाहते कैंसर हो, ना चाहते डायबिटीज हो, ना चाहते हम आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। तो ये अगर शिलाजीत का प्रयोग करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूज करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट कर देती है ग्लूटाथायोन। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, एसिटामिफेनॉन है,
ये हैवी मेटल्स जो है बॉडी के अंदर, जो किसी किसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स एंटर कर जाते हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी बहुत सारे हैवी मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन हैवी मेटल्स को बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम ग्लूटाथायोन करती है, और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो शिलाजीत करती है। अगर मैं बात करूं रिडॉक्स प्रोसेस की, साइंस में रिडॉक्स प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। दो प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इन दोनों प्रोसेस को अगर आप मिला देते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दो प्रोसेस हैं जो किसी भी सेल को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। कोई भी वर्ल्ड का केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो आपको उसका रेगुलेशन रिक्वायर्ड है। अगर सेल के 1 से 2, 2 से 4 नॉर्मल सेल के ग्रोथ की बात करें, सेल प्रोलिफरेशन की बात करें, या सेल साइकिल की बात करें, मतलब पूरी बॉडी का, आप एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, आपकी पूरी बॉडी का जो एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, जो हिंदी में बात करें तो आपकी बॉडी की जो एक फंक्शनल इकाई है जिससे आपकी बॉडी बनती है, उस सेल को चलाने के लिए, उस सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो ग्लूटाथायोन करती है। आप सोचिए, जैसा आपका सेल का फंक्शन होगा डेफिनेटली वैसा ही आपका टिश्यू काम करेगी, जैसी आपकी टिश्यू काम करेगी वैसे आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, जैसे आपके ऑर्गन काम करेंगे वैसे आपके पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम काम करेगी, और जैसा ऑर्गन सिस्टम काम करेगी वैसी आपकी बॉडी काम करेगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर सेल में ये रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जितने भी विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको भी एक्टिव स्टेट में बनाए रखती है। अगर आप देखिए विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट समझ के, तो हो सकता है कि वो एक्टिव फॉर्म में ना हो, तो आप ले तो रहे हैं लेकिन हो सकता है वो उसका यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं है। उसको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसको हमने कहा मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट, और ये पाया जाता है शिलाजीत में। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में समझा होगा, लेकिन ग्लूटाथायोन को हमने इस एंगल से नहीं देखा होगा, और ये एंगल अगर ग्लूटाथायोन का है तो ये आपके शिलाजीत में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं शिलाजीत के बारे में तो आप सबको पता है कि शिलाजीत को कहां से लिया जाता है। शिलाजीत को पहाड़ों के बहुत अंदर डेप्थ में से निकाला जाता है, जिसके अंदर मिनरल्स का भंडार होता है। शिलाजीत एक्चुअली क्या है? शिलाजीत के अंदर आपके क्या है? प्लांट डेब्रीज हैं, प्लांट पार्ट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट है, रॉक्स हैं, रॉक्स के मिनरल्स हैं। ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक जब जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में पड़े रहते हैं। तो आपको एक सिंपल और समझाऊं, आपने कोयला देखा होगा। कोयला कैसे बनता है? आपकी लकड़ी होती है, कोई भी वुड होता है, वुड जमीन के नीचे बहुत सालों तक पड़ा रहता है, हीट और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो वो धीरे 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 कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी कोयले में आप सोचिए कुछ मिनरल्स भी मिला दें, और उसी में एनिमल के कुछ पार्ट्स जो जब दब के रह उसमें चले जाते हैं पहाड़ों के नीचे, वो मिला दें, और इसके अलावा आयरन और गोल्ड जैसे मेटल्स मिला दें। ये सारी चीजें सबसे पहले कोयले जैसे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वो फिर और हाई टेम्परेचर के बाद लिक्विफाइड हो जाएगी। वो लिक्विफाइड होने के बाद कहीं कहीं से वो रिसना शुरू होता है, दैट इज शिलाजीत। इतने सारे मिनरल्स एक्चुअली में क्या करते हैं? इतने सारे मिनरल्स का काम है आपके सबसे मेजर ऑर्गन हार्ट को ये बेनिफिट देती है। अगर आप देखें,
आयुर्वेद की प्रैक्टिस में अगर बात करें तो शिलाजीत का उपयोग हाइपरटेंशन के लिए किया जाता है और कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने पहले बोला था, हार्ट के लिए अगर मैं शिलाजीत की तो वरदान है कि एक आपके बीपी को रेगुलराइज करता है और आपके हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है, कार्डियक फंक्शन को मेंटेन करता है, सुचारू रूप से उसको चलाने में हेल्प करता है। इतने सारे मिनरल्स, नॉर्मली क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम नॉर्मल मार्केट से सब्जियां लाते हैं या कुछ भी मिल्क लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इसके अंदर मिक्सिंग बहुत है और हम उसको बॉयल करके और अलग अलग मसाले डाल करके जब हम उसको बनाते हैं तो नॉर्मली मिनरल्स और विटामिन्स सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और या बचते हैं तो इतने ट्रेस अमाउंट में बचते हैं, इतने कम अमाउंट में बचते हैं जो एक्चुअली में आपके वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। वाइटल ऑर्गन्स में क्या है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, तो ये इसके अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मिनरल्स हैं शिलाजीत में, ये आपके हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखिए मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो मिनरल्स का एक और काम मैं आपको बताऊं कि हार्ट के फंक्शन को तो रेगुलराइज करता ही करता है, एक वेट मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आप शिलाजीत का इंटेक कर रहे हैं तो आपका वेट मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो कम हो जाता है, तो कम है तो आपका गेन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स प्रॉपर हैं, वाइटामिन प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी का मेंटेनेंस भी प्रॉपर होगा। नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं, आप अपना घर बनाते हैं, बहुत सारा ईंट लाते हैं, ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सब कुछ घर तैयार कर देते हैं। उसके बाद उस घर को मेंटेन कैसे करते हैं? उस घर को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें दिवाली आती है, आप उसमें व्हाइट वॉश कराते हैं, थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। वो अगर आप डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं तो आपका वो घर मेंटेन रहता है। अगर आप ना कराएं तो आप देखेंगे कि आपके घर का छत गिर जाएगा, दीवारें खोखली हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। तो ये जो मेंटेनेंस का काम, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी की मेंटेनेंस कहां से हो सकती है? बॉडी की मेंटेनेंस हो सकती है मिनरल्स और वाइटामिन से। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट मिनरल्स और वाइटामिन एंटर करेंगे तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज बॉडी डिटोरिएट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे डिटोरिएशन में एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे आपके दांत टूटने लग जाएंगे, आप कहीं पे गिर जाते हैं तो हड्डी अचानक से टूट जाती है। ये क्या है? ये है बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाना। शिलाजीत में एक खास बात है, ये मिनरल्स का भंडार है, क्योंकि ये निकला कहां से है? रॉक्स के बीच से निकला है और रॉक्स के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं। तो आप जब शिलाजीत लें तो आपके दिमाग में ये बात भी होनी चाहिए कि आप सफिशिएंट मिनरल्स का इंटेक कर रहे हैं। अब देखिए मिनरल्स की बात अगर हम करें तो इसके अलावा एक और चीज है जो नॉर्मल मैंने देखा कि कई सारे लोगों के दिमाग में फल्विक एसिड तो आता है लेकिन ह्यूमिक एसिड नहीं आता। शिलाजीत के अंदर ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड ब्लड के अंदर जो फैट पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उसको वो कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, प्लस में हेमरेजेस के चांसेस भी मिनिमाइज होते हैं। कई बार आपने देखा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रेन की नसें फट जाती है, ब्लड वहां से निकलता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, जहां क्लॉटिंग होती है उससे रिलेटेड पार्ट में पैरालिसिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी शिलाजीत के अंदर जो ह्यूमिक एसिड पाया जाता है वो आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड प्रोफाइल को, अगर मैं मेडिकल टर्म में बात करूं, तो आपकी सीबीसी को मेंटेन करता है। तो आपके ब्लड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, आपकी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिक एसिड, जो शिलाजीत के अंदर फल्विक एसिड के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके हार्ट हार्ट के रिदम्स में, कई लोगों के हार्ट का जो बीटिंग होती है वो कई बार तेज हो जाती है, कई बार स्लो हो जाती है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, अन एबनॉर्मल हार्ट बीट होता है।
और पल्पिटेशन में आप देखते हैं कि पल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को अगर हम शिलाजीत का इंटेक करवाएं तो उन लोगों में हम देखते हैं कि ये जो एबनॉर्मल हार्ट बीट है और पल्पिटेशन है, एबनॉर्मल पल्पिटेशन में बहुत जबरदस्त आराम आता है, क्योंकि इतने सारे मिनरल्स जब उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एबनॉर्मेलिटीज उसके अंदर फिर नहीं आती। अगर है तो वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाती है। अब बात करते हैं हम विटामिन और मिनरल्स की। अगर हम बात कर रहे थे तो हेल्दी स्किन, हेयर और नेल, इन सब के लिए क्या चाहिए? आपको पता है मिनरल्स और विटामिन के बिना ना तो आपकी स्किन अच्छी रह सकती, ना आपके हेयर अच्छे रह सकते, ना आपके नेल्स अच्छे हो सकते। आपने अपने स्किन को देखा होगा, अभी मैं और डिटेल बताऊंगा। हेयर और नेल्स भी आपने देखोगे, नेल्स आपके कई बार बहुत रफ हो जाते हैं। अगर आप नेल को टच करेंगे तो वो स्मूथ नहीं होते, चिकने नहीं रहते। अगर नेल्स आपके चिकने नहीं है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की बहुत जबरदस्त कमी हो गई है। और उसके लिए अब आपके पास ऑप्शन है एटमी शिलाजीत। ये देखिए कैसे हमें पता लगे कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई। तो साइन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग, बहुत सारे लोगों में आप इस तरह के साइन देखते हैं, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस हो जाती हैं, सेगी स्किन हो जाती है, एज स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डलनेस आ जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, साइन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अब रिक्वायरमेंट है शिलाजीत की। और शिलाजीत की रिक्वायरमेंट, ये सारे सिम्टम्स मेल में भी आते हैं और फीमेल्स में भी आते हैं। और फीमेल्स में मेल से पहले आते हैं, क्योंकि उनके शरीर से और एक शरीर निकलता है, उनको बच्चों को वो पैदा करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है एक माँ के कोख से, तो वो बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मेरी माँ को क्या तकलीफ हो रही है। उसको अगर कैल्शियम लेनी है तो माँ के ब्लड से लेगा, उसको वाइटामिन लेनी है माँ के ब्लड से लेगा, उसको जो भी लेना है वो अपनी माँ के ब्लड से सब कुछ लेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरी माँ को इन चीजों की कमी हो जाएगी। तो उनमें जब बच्चे के बर्थ के बाद उनमें बहुत फास्टली आप देखते हैं कि पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत मतलब फटाफट आ जाती है एक बच्चे के बाद ही। तो हमसे ज्यादा जरूरी अगर मिनरल्स की किसी को है तो वो फीमेल्स को है, और मिनरल्स का भंडार है शिलाजीत। तो ये सिम्टम्स अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप एक बार शिलाजीत के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के बारे में, जिसके बारे में मैंने सबसे बाद में बताने की कोशिश करी, और बहुत सारी चीजें जिसको हम समझते हैं शिलाजीत सिर्फ इसीलिए चाहिए। लेकिन आपने देखा शिलाजीत हमें किस किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। शिलाजीत प्रजनन क्षमता की वृद्धि करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, आपके अंदर बॉडी के अंदर मेल पावर को बढ़ाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है, फास्ट इजेकुलेशन को खत्म करती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जनरल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारे लोग कई उल्टी सीधी जगह जाते हैं और बहुत तरह तरह की मेडिसिन खाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आए हैं, इन प्रॉब्लम्स के पीछे का जो बेसिक कॉज है, उस बेसिक कॉज को अगर हम रेक्टिफाई कर दें तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। शिलाजीत का इंटेक अगर हम करें तो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ऐसा एक स्टडी में देखा गया कि 60 लोगों पर शिलाजीत का प्रयोग किया गया, और उसमें से 28 डेज की स्टडी के बाद ऐसा देखा गया कि उसमें से 90% लोगों में स्पर्म काउंट बढ़ गया। और स्पर्म काउंट अगर बढ़ जाता है तो पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर स्पर्म बॉडी के अंदर से सीमन पास आउट हो जाए तो बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा थकान आ जाती है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको आप रिलेट थकान से करें तो आपकी बॉडी की थकान भी कम होने लग जाएगी। तो पावरफुल प्रोडक्ट है शिलाजीत,
स्पर्म काउंट एक बार अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो सिर्फ एक यही नहीं सिचुएशन होती कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं उससे। आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी को ऐसी डाइट मिल जाती है जिससे हर ऑर्गन, हर मेजर ऑर्गन बॉडी का सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही आपने शिलाजीत खाना शुरू किया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा। जैसी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो क्या हो सकती है, क्योर हो सकती है। जैसी स्पर्म काउंट बढ़ेगा, जो फिजिकल परफॉर्मेंस है बॉडी की, मेल और फीमेल दोनों की, वो बढ़ जाएगी। और बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। आप ऐसे सोचिए, एक बच्चे और एक बूढ़े को देख लीजिए। एक बच्चे की बॉडी परफॉर्मेंस हर काम के लिए, चाहे वो खेले कूदे या कुछ भी करे, उसकी बॉडी का परफॉर्मेंस एक बुजुर्ग के परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा होता है। ये बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ा देती। अभी हमने देखा इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। इसके अलावा दो और चीज शिलाजीत की खास बात है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है और बोन लॉस को भी रिड्यूस करती है। तो इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। इन्फ्लेमेशन का मतलब, ये फिगर आप देखिए, यहां आपको रेडनेस नजर आ रही है, स्वेलिंग, पेन, बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स अगर कलेक्टिवली कहीं पे होते हैं तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो शिलाजीत खास क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को दूर कर देती है। और इन्फ्लेमेशन अगर एक बार आपकी दूर हो गई तो आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं कुछ नाम बता दूं, पेनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कॉन्जक्टिवाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस। तो जहां भी आप देखें ये आइटिस वर्ड लगा हुआ है, वो सारे इन्फ्लेमेशन के केसेस हैं। और ये सारे अलग अलग नाम से एलोपैथ सिस्टम में जाने जाते हैं। और कमाल की बात है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, और गैस्ट्रोटाइटिस हो जाए तो हम गैस्ट्रो वाले के पास चले जाते हैं, और हेपेटाइटिस हो जाए तो लीवर वाले के पास चले जाते हैं। जबकि ये सारी प्रॉब्लम एक ही तरह की प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ शिलाजीत का प्रयोग करें तो ये इन्फ्लेमेशन दूर हो सकता है। तो हमें अलग अलग डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन, और उसके लिए हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमने लग जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी इन्फ्लेमेशन दिखता है तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल करें, इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली दूर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अभी बताया मैंने बोन लॉस। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कई सारे लोग ऐसे हैं, जब डॉक्टर से वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें उनको केस निकल के आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं बोन की हालत कैसे हो जाती है। देखिए ये जो ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, इस केस में हेल्दी बोन है, और नीचे आप देखिए बोन के बीच बीच से चीजें गायब है। ये क्या गायब है, ये मिनरल्स गायब है, कैल्शियम गायब है, तो ये फास्फोरस गायब है। तो अगर ये या खोखली हो गई हड्डी, इसीलिए कोई बुजुर्ग अगर कभी धक्का लग जाए या कहीं फिसल जाए, गिर जाए, तो आप देखेंगे इमीडिएट उसकी हड्डी टूट जाती है। वजह क्या है, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी हड्डियों के अंदर, हड्डी में क्या आते हैं, बोन्स आते हैं, बोन्स पे आपके दांत भी आते हैं, आपके जॉज भी आते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी भी आती है, पैरों की हड्डियां भी आती है। तो हर जगह से आप देखेंगे यूनिफॉर्म। अगर आपके दांत खोखले हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आपकी हड्डी भी खोखली हो रही। हड्डी बेशक आपको दिख नहीं रही, जिस तरह दांत टूट टूट के झड़ रहे हैं ना, वैसे आपकी हड्डी भी झड़ रही। तो आपको समझ आना चाहिए कि इतने मिनरल्स को हम कहां से पूरा करें। अब अगर हम एलोपैथ की कैल्शियम खाएं, मार्केट से कैल्शियम लेके खाएं, तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कहीं कहीं जमना शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट की नलियों में जमने लगेगा, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बन जाएंगे। आपके किडनी में जमने लग जाएगा, किडनी स्टोन का काम शुरू हो जाएगा। अगर गॉल ब्लेडर में जमने लग जाए तो गॉल स्टोन हो जाएगा। तो मार्केट से जो कैल्शियम आप लाते हैं उसको ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना। अगर आपने उसको ज्यादा खाया तो आपकी बॉडी के अंदर वो इधर उधर और जमना शुरू हो जाएगा और आपको और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने शिलाजीत का उपयोग किया तो शिलाजीत में, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि बहुत सारे मिनरल्स हैं,
वो सारे मिनरल्स आपकी हड्डियों को क्या करेंगे, मजबूत कर देंगे। और इसीलिए इसका नाम क्या है, शिलाजीत। आपकी हड्डियों को पहाड़ की तरह, शिला की तरह मजबूत कर देंगे। आप समझ गए होंगे आप शिलाजीत क्या होता है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है तो आपको लगता है कभी आपकी कमर से आप झुक के चलेंगे? जब बच्चे होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे होते हैं, आप देखो जब वो चलते हैं तो कितने जबरदस्त तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलते हैं। और एक बुजुर्ग को देखिए आप कैसे चलते हैं, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई, कमर पे हाथ उनके अपने आप ही चला जाता है। तो अगर आप शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी बात कि शिलाजीत कितनी ज्यादा जरूरत है हमें आज। शिलाजीत के साथ एक और मेजर फंक्शन शिलाजीत के साथ ऐड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं CFS, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। आप देखते हैं कि आपके आसपास, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो बहुत थक गया, बहुत वीकनेस दिखेगी, और मेमोरी की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, कुछ याद ही नहीं रहता उनको, कुछ भी बोल दो। अनफ्रेशिंग स्लीप, सो के उठते हैं और फिर भी उनको लगता है नींद आ रही है। सर दर्द होता रहता है, जॉइंट पेन होता रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता रहता है। ये सारे सिम्टम्स जो है, ये CFS, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम्स हैं। अगर ऐसे सिंड्रोम्स आपको नजर आ रहे हैं घर में, आपने देखा होगा कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे अंकल आंटी जो भी है, वो एक ही चीज को बार बार गाते रहते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मुझे जॉइंट पेन हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। आप समझ जाइएगा कि वहां आपको एटमी की शिलाजीत की रिक्वायरमेंट है। ये सिम्टम्स अगर आपको नजर आने शुरू हो गए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिम्टम्स। अगर मैं शिलाजीत के बारे में बात करूं तो शिलाजीत आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, और बढ़ाने की बजाय आपकी बॉडी के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी का सोर्स होता है। जितना ज्यादा एटीपी आपका बनेगा, जितना ज्यादा एटीपी बनेगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से आपको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी ना। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी कम है तो एटीपी का ब्रेकडाउन होकर जो एनर्जी मिलती है वो आपको कहां से मिलेगी? तो जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एटीपी होगा, सेल के में एटीपी एटीपी का प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी बूस्ट रहेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी बूस्ट रहेगी उतना ज्यादा आपको थकान कम होगी बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को शिलाजीत बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि ये आपकी एटीपी को बॉडी के अंदर बढ़ा देती है, सेल्स में बढ़ा देती है। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे खली साहब हैं, ये भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शिलाजीत को पानी में मिक्स कर पी रहे हैं। तो आप समझिए कि ये कैसे कैसे लोगों की जरूरत है आज। बेटर फिजिकल परफॉर्मेंस आपके बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा बढ़ेगी। और एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने प्लेयर्स को देखा होगा, प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, बार बार वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाती है और वो फिर ब्रेक डाउन होती है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। वहां भी एटीपी ही काम करती है। तो ये आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपने अभी देखा स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है, वाइटलिटी को बढ़ाती है, और आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, एक बार अगर आपकी बॉडी मेंटेन हो गई मिनरल वाइज, विटामिन्स के हिसाब से, तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आप देखिए जो जिम में जाते हैं वो कितना वेट उठाते हैं, और एक एक साधारण बंदे को अगर आप बोलेंगे तो उतना वेट नहीं उठा पाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिलाजीत। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके डाइट में शिलाजीत होती है।
इक्वली फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में भी सेम यही बात लागू होती है। ये दोनों फोटोग्राफ्स डालने का साइमल्टेनियसली यही रिक्वायरमेंट थी कि सेम परफॉर्मेंस फीमेल्स भी इन चीजों को लेकर कर सकते हैं, शिलाजीत के साथ कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर मेल जा रहे हैं जिम में तो फीमेल भी जा रही है। और उसके अलावा भी फीमेल्स के बारे में अगर बात करूं तो हमसे ज्यादा फिजिकल वर्क आज फीमेल्स को है, इसीलिए हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट शिलाजीत की फीमेल्स को है, क्योंकि उनको बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की हमसे ज्यादा कमी है। क्योंकि अभी जैसा डिस्कस किया मैंने कि उनकी बॉडी के अंदर से एक पूरा का पूरा एक बच्चा बाहर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बॉडी के अंदर क्या क्या चीज निकल के उस बच्चे में गई है। तो हमारे से ज्यादा रिक्वायरमेंट मिनरल्स और विटामिन की, हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट शिलाजीत की फीमेल्स को है। तो सिर्फ एक एंगल से शिलाजीत को बिल्कुल ना देखें, मल्टीपल फंक्शन बॉडी के अंदर शिलाजीत करती है। फीमेल्स में भी हार्ट होती है, फीमेल्स के अंदर भी लीवर है, फीमेल्स के अंदर भी किडनी है, फीमेल्स के अंदर भी बोन्स हैं, उनके भी हेयर्स होते हैं, उनकी भी स्किन होती है, तो उनको भी रिक्वायरमेंट है, इक्वली रिक्वायरमेंट है, हमसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं शिलाजीत के बारे में और एक खास बात करूं तो कई सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, बहुत हाई फैट इनटेक होती है उनकी। नॉन अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिक जो होते हैं उनमें तो प्रॉब्लम होती है, जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं लेकिन बहुत हाई फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको एपोप्टोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनको लीवर कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर शिलाजीत को उन्होंने लिया ऐसे लोगों को जिसमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लीवर कैंसर होने के बाद आप शिलाजीत लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लीवर का कैंसर ना हो, हेपेटिक कैंसर ना हो, तो अगर आप शिलाजीत का इंटेक करते हैं तो 99% चांस है कि आप बहुत ज्यादा फैटी चीज खाने के बाद भी आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो वहां पे आपको हेल्प कर सकती है ये, लेकिन हम ये कंप्लीटली नहीं कह सकते कि कैंसर ही ठीक हो जाएगा इससे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर आप ऑयली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, आप समोसा खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको शिलाजीत कंज्यूम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लेना ही चाहिए। अगर आप नर्व्स के बारे में बात करें तो नर्व्स और ब्रेन फंक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और डिटेल्स भी बात करूंगा मैं इसके बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है शिलाजीत। हाई ब्लड प्रेशर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हाई ब्लड प्रेशर में एक और खास बात होती है, स्ट्रेस कंडीशन में कई लोगों को जब स्ट्रेस हो जाती है तो बीपी हाई हो जाता है। वैसे सिचुएशन में नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम उसको नहीं है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेस कंडीशन उसके आसपास हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको शिलाजीत अगर इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी उस समय मेंटेन रहती है, आपका हार्ट रेट वगैरह सब मेंटेन रह सकता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम उस समय, सांस नहीं चढ़ेगा उस समय। कई लोग लड़ाई करने लग जाए किसी से, तो आप क्या देखेंगे, एकदम सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा उसको, और कई के तो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे अगर किसी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। ये एक्चुअली में बॉडी की डेफिशिएंसी है। तो वो आप शिलाजीत इस्तेमाल करेंगे तो वो स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शिलाजीत खा के लड़ना शुरू कर दें लोगों से, वो सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। अब एक डिजीज है अल्जाइमर की बीमारी होती है। अल्जाइमर प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मैं ऑलरेडी बता चुका, पेन को कम करती है वो बता चुका। अब अल्जाइमर की बात करते हैं। देखिए, एक आपका हेल्दी ब्रेन होता है और एक अल्जाइमर डिजीज वाला ब्रेन है, जिसमें आप देखिए नर्व्स के एंडिंग्स पे टॉक्सिन्स, येलो येलो जो दिख रहे हैं वो टॉक्सिन्स आ गए। नर्व्स की एंडिंग के आसपास अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ठीक से परसेप्शन नहीं कर पाते, चीजों को ठीक से कैच नहीं कर पाते। और देखिए क्या सिम्टम्स है मैं आपको बताता हूँ। कैसे पता लगे कि अल्जाइमर अल्जाइमर प्रॉब्लम एक पर्सन को है, तो आप देखिए उसको जजमेंट उसका पुअर होने लगेगा, किसी चीज के बारे में वो ठीक से जज नहीं कर पाएगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा वो। थिंकिंग प्रॉब्लम उसमें हो जाएगी, सोच नहीं पाएगा किसी चीज के बारे में। किसी चीज की स्पेलिंग बार बार स्पेलिंग गलत बोलेगा, मिस स्पेलिंग
करेगा, चीजों को उल्टी पुल्टी जगह रख देगा, कहीं की चीज कहीं, कहीं की चीज कहीं, पास्ट की चीजें उसको याद नहीं रहेगी, किसी का नाम याद नहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्ट का नाम भूल जाएगा, कहाँ रखा है ये भूल जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको पता से लग गई होगी, ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बुढ़ापे के लक्षण है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इस्तेमाल करते हैं शिलाजीत, तो वो आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल सकती है शिलाजीत। मतलब आपके इस नर्व्स को नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकती है, शिलाजीत की ये पावर होती है। तो अगर आपके बुजुर्ग कुछ इस तरह की सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपके बुजुर्गों में इस तरह की बातें आपको दिख रही है, तो आपके सामने स्ट्राइक करना चाहिए, शिलाजीत आप उसको दे सकते हैं। डायबिटीज के केस में अगर हम बात करें, तो शिलाजीत के साथ खास बात होती है कि ये आपके लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, और साथ साथ में आप देखिए इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देती है। शिलाजीत का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका इंसुलिन धीरे धीरे, इंसुलिन का प्रोडक्शन पेनक्रियास से बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके पेनक्रियास से बढ़ेगी, आपकी डायबिटीज में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है शिलाजीत। और डायबिटीज वालों को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, डायबिटीज के 99% केसेस में सेक्स डिसऑर्डर भी होता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत वीक हो जाती है। तो उस केस से भी देखें तो दोनों चीज कवर अप हो जाएगी शिलाजीत से। एक, शुगर मेंटेन होने लगेगा इंसुलिन बढ़ने की वजह से, और एक उसका सेक्स पावर भी बढ़ जाएगा। और कैंसर का केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी कैंसर की वजह है, जो फ्री रेडिकल्स में जैसे बता रहा था, बहुत सारे टॉक्सिन्स की वजह से कैंसर होते हैं, स्पेशली लंग्स के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, और विजाइनल कैंसर, ओबरी ओबरी के कैंसर, लीवर के कैंसर। इनको अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ये कभी ना आए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप शिलाजीत का उपयोग करें। तो ये आपको ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें। इस डायग्राम में आपको दो चीजें नजर आ रही है, एक बच्चा और एक बुजुर्ग। आप कैसा बनना चाहते हैं? इस बच्चे की तरह आप दिखना चाहते हैं, या इस बुजुर्ग की तरह दिखना चाहते हैं? चॉइस आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज 15-20 साल पीछे चली जाए, अब कोई 15-20 साल का लड़का, ये मत बोलिएगा लड़के और लड़कियां कि 20 साल पीछे हम तो 1-2 साल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज 10-15-20 साल पीछे चली जाए, मतलब आप 40 के हैं आप 30 के दिखें, आप 50 के हैं तो आप 30-35 के दिखें, तो आपको शिलाजीत का अगर आप उपयोग करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे एजिंग आपकी रुक जाएगी, और आपकी बॉडी धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगी। मतलब आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की एक जवान पर्सन की तरह हो जाएगी। आपने देखा होगा, बहुत सारे अंग्रेजों को देखा होगा जो इंडिया आते हैं, वो पीठ में कितना वजन लेके घूमते हैं और कितने फिट होते हैं वो, क्योंकि उनका मिनरल्स और विटामिन्स का इंटेक बहुत प्रॉपर होता है, इसीलिए वो आपको इतने तंदुरुस्त दिखते हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें, तो 60-70 साल में लोग लुढ़कने की तैयारी कर लेते हैं कि अब तो हो गया जी हमारा टाइम, और वो उस समय 60-70 की उम्र में शादी की प्लान कर रहे होते हैं। आप सोचिए कहाँ फर्क कहाँ है? फर्क है, उन्होंने अपनी डाइट में मिनरल्स और विटामिन्स को प्रॉपर पार्ट बना रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं सप्लीमेंट्स का यूज बाहर की कंट्री में लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। हम सप्लीमेंट को यूज करते हैं बीमारी होने के बाद, जबकि बीमारी होने के बाद सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से बेटर है कि हम पहले यूज करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार क्यों पड़े, आपको पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कम से कम 1 महीना, 1 महीने के अंदर चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से 1 पर्सन 2 ग्राम शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकता है। 2 ग्राम शिलाजीत का इस्तेमाल करने का मतलब हमारे एक कैप्सूल में 0.6 ग्राम शिलाजीत है।
तो दिन में आप 3 शिलाजीत तक ले सकते हैं, एक सुबह दोपहर शाम। स्टार्टिंग आपको एक सुबह और एक शाम से करनी है।